क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमां। देखिए, सायंकालीन विशेष स्वाध्याय के क्रम में कविवर पंडित भागचंद जी की आध्यात्मिक और अत्यंत भाववाही रचना, जिसका नाम है सत्ता स्वरूप। वस्तु स्वरूप की सत्ता अनेकांत में, वस्तु स्वरूप की सत्ता और उससे जानने वाले सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की सत्ता, सर्वज्ञ की सत्ता। वस्तु अनादि से है तो वस्तु को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान भी अनादि से है। मैंने पहले दूसरे ही स्वाध्याय में एक बात कही थी। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते हैं, वस्तु का कभी विरह नहीं होता, उसी प्रकार वस्तु को जानने वाले सर्वज्ञ का भी कभी विरह नहीं होता। मतलब वस्तु स्वरूप के बिना विश्व की सत्ता नहीं, ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञ की सत्ता के बिना विश्व की व्यवस्था है ही नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ, वस्तु है तो वस्तु के ज्ञाता सर्वज्ञ भगवान भी हैं। ये बहुत मार्मिक बात। मैं आपसे क्या कहूं, जब जब भी गुरुदेव श्री के श्रीमुख से ये बात सुनने में आती है, वस्तु स्वरूप नो क्यारे विरह न होय, तो वस्तु स्वरूप ने जाननारा सर्वज्ञ भगवान नो पण विरह न होय। इतना सुनते ही एक रोमांच हो आ जाता है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सर्वज्ञ भगवान के प्रति इतनी अडिग श्रद्धा, सर्वज्ञता के प्रति इतना अटल विश्वास, सच में यही तो देव भक्ति है। और क्या? हाँ, कोई हाथों में अर्घ लेकर के, थाली लेकर के नाचना गाना, ये भक्ति थोड़ी ना है। हाँ, भक्ति तो हृदय में होती है ना। तो अपने चित्त में, अपने हृदय में सर्वज्ञ भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, किस हद तक कि कभी सर्वज्ञ भगवान का विरह हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है? अनादि निधन सर्वज्ञता की सत्ता, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, वीतरागी जिनेंद्र भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, सच में अपनी श्रद्धा में, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं अभी, अपनी श्रद्धा में यही तो सत्ता स्वरूप है। क्या कहा मैंने? अपनी श्रद्धा में यही तो सत्ता स्वरूप है। सत्ता स्वरूप पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई रचना की बात नहीं है।
सत्ता स्वरूप, ये मेरी श्रद्धा में सत्ता का ऐसा स्वरूप है कि मैं सर्वज्ञ को स्वीकार करता हूं सदा शाश्वत। हाँ, जानने वाले, देखने वाले, सहज ज्ञाता दृष्टा, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति से भरा पूरा कोई न कोई ज्ञाता कहीं न कहीं भरत में, ऐरावत में, विदेह में शाश्वत है। देखो आगम कितना बढ़िया समाधान हम आप लोगों का करता है। विदेह क्षेत्र में सदा चौथा काल, विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल वर्ता है। सदा सर्वदा वहां 20 तीर्थंकर विराजमान हैं। हाँ, तो 20 तीर्थंकरों की सत्ता को तो स्वीकार करवाया ना। सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा आगम प्रमाण, आचार्य कुंद कुंद विदेह क्षेत्र गए थे। आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे, तो सीमंदर का अस्तित्व तो प्रमाणित तो हो ही गया ना। तो जब सीमंदर हो सकते हैं तो युगमंदर आदि क्यों नहीं हो सकते हैं अन्य 19 तीर्थंकर? मतलब 20 तीर्थंकरों की सदा शाश्वत सत्ता सिद्ध होती है ना। हाँ, आगम प्रमाण से भी अपन लोग स्वीकार कर सकते हैं, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार से। लेकिन मुझे मेरी सत्ता, मेरी श्रद्धा में, मेरे ज्ञान में, मेरे चारित्र में, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के परिणमन में मुझे वस्तु सत्ता को स्वीकार करना है, सर्वज्ञत्व की सत्ता को स्वीकार करना है, सच्चे देव गुरु धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करना है। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले अपनी श्रद्धा में अस्तित्व को स्वीकार कर। समझ में आ रही बात? ये बहुत मार्मिक बात है। एक हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा कवि हुआ मनोज जोशी, उसने अपनी माँ के ऊपर एक कविता लिखी। तो देखिए, माँ तो बहुत गरीब आई में जिंदगी निकाला उसने, और समय आने के बाद, उम्र होने के बाद तो माँ तो चल बसी, वो तो खत्म हो गई। तो कवि ये कहता है कि अनंत आकाश जो है, इस अनंत आकाश में बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन इस अनंत आकाश में कहीं न कहीं, कहीं न कहीं मेरी माँ की सत्ता है। देखो कैसा लिखता है वो कवि कि पूरे अनंत आकाश में कहीं न कहीं लख 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 चमकता हुआ छोटा सा तारा ही क्यों ना हो, लेकिन जरूर वो मेरी माँ है। कहने का मतलब मेरी माँ की सत्ता है, अस्तित्व को स्वीकार किया उसने। इसलिए मुझे कोई ये कहता है कि तेरी माँ मर गई, तो कवि कहता है कि नहीं, मरी नहीं है, उसने तो जगत की ऊंचाई को पा लिया है और चमकता दमकता हुआ उसका जीवन है। बोलो ये कैसा अस्तित्व का स्वीकार है, विचार करो आप। हाँ, ये कैसा अस्तित्व का स्वीकार है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप की सत्ता, अपने आप के अस्तित्व का स्वीकार, ये सबसे बड़ा स्वीकार है। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? अस्तित्व का स्वीकार होना चाहिए, स्वयं की सत्ता का स्वीकार होना चाहिए। हाँ, बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। हाँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले अस्तित्व को स्वीकार करो। हाँ, 6 द्रव्य में विश्व की व्यवस्था को सबसे पहले स्वीकार करो।
हाँ, देखिए बात ऐसी है कि हम आप लोगों को जब तक अंदर से हकार नहीं आता है, अंदर से स्वीकारोक्ति नहीं आती है, तब तक धर्म की एक भी सीढ़ी हम आप लोग आगे बढ़ नहीं सकते। सबसे पहले उस अस्तित्व को स्वीकार करो, सर्वज्ञ को स्वीकार करो। बात समझ में आ रही है? सर्वज्ञ को स्वीकार करो, अस्तित्व को स्वीकार करो, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो। उसके बिना एक पल भी हम आप लोग आगे बढ़ नहीं सकते। ये बहुत मार्मिक बात है। खैर चलो, इस प्रकार से सर्वज्ञ की सत्ता से संबंधित यहाँ विषय हम आप लोगों ने प्रारंभ किया है। ये तो प्रस्तावना के रूप में मैं रोज आप लोगों को कहा करता हूँ, सर्वज्ञ को मानो, वस्तु स्वरूप को मानो, हाँ, द्रव्य गुण पर्याय वस्तु सत्ता को स्वीकार करो। बराबर? चलिए, तो कल जो हम आप लोगों ने पूरी की पूरी बहुत लंबी यादी हम आप लोगों ने, लंबी सूची यहाँ पंडित भागचंद जी साहब ने प्रस्तुत की थी, उसको बहुत संक्षेप में हम आप लोगों ने देखा है। मैंने आप लोगों को 50 बातों की लिस्ट कल दी थी। बराबर? अब वो भी किस अनुसंधान में, केवल एक मिनट के अंदर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कहा मैंने? केवल 1 मिनट के अंदर ही मैं जगत के जीव दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं। बराबर? लेकिन सुख कब हो? जब कर्मों का नाश हो। बराबर? कर्मों का नाश हो, अथवा ऐसा समझो, सुख इष्ट है और सुख जो इष्ट है उस सुख की प्राप्ति मोक्ष होने के बाद ही होगा। मुक्ति के होने पर ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। वह शाश्वत सुख जिस मुक्ति के होने पर होता है, वो मोक्ष कैसे होता है? कहते हैं कर्मों का नाश होने पर ही होता है। फिर कहते हैं कर्मों का नाश कैसे होगा? कर्मों का नाश सम्यक चारित्र होने पर होगा। सम्यक चारित्र कब होगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होगा तब होगा। सम्यक ज्ञान कब होगा? जब आगम का अभ्यास होगा तब होगा। बराबर? तत्व निर्णय आदि की दृष्टि से आगम का अभ्यास होगा तब होगा। उस प्रकरण में आगम अभ्यास की दुर्लभता की बहुत सारी बातें हम आप लोगों ने पढ़ी है। अब सुनना, बहुत जरा भी उपयोग इधर उधर हटाना मत। धर्म का मूल दर्शन है और दर्शन का मूल तत्व निर्णय है और तत्व निर्णय का मूल आगम अभ्यास है। क्या कहा? हाँ, दंसन मूलो धम्मो, कहते हैं ना। धर्म का मूल क्या है? तो धर्म का मूल दर्शन है। बराबर है? उसमें आया हो पुस्तक में। हाँ, सर्व धर्म का मूल तो दर्शन है, ऐसा आया था ना। और दर्शन मतलब सम्यक दर्शन का मूल क्या है? तो कहते हैं तत्व निर्णय है। और तत्व निर्णय का मूल क्या है? तो तत्व निर्णय का मूल आगम अभ्यास है। बात समझ में आई? हाँ, अब कहते हैं आगम अभ्यास हमें कुछ एक प्रयोजनभूत तत्वों के आधार से करना पड़ता है। आगम अभ्यास मतलब जब चाहे तब, जब जो चाहे तब पुस्तक पढ़े, ऐसा नहीं।
जो भी ग्रंथ पढ़े उन ग्रंथों में से हम आप लोगों को प्रयोजनभूत वस्तुओं से संबंधित स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आई? अब उनकी लंबी लिस्ट कल यहाँ पंडित जी ने दी थी, 50 बातें उन्होंने लिखवाई थी, बराबर, 50 बातों की लिस्ट। अभी आप लोगों को, आपके पास जो पीडीएफ है, पीपीटी फाइल है, वो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एक एक बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बराबर। चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी का ध्यान है मेरी तरफ। बम्बे वाले कहाँ खो गए? हाँ, सभी जागृत है ना? जागृत, जागृत श्रोता, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, ये मंगलाचरण में कहा जाता है, हे श्रोता जनों सभी सावधानी से सुनो। हाँ, और कल मैंने कहा ही है कि शास्त्र स्वाध्याय सुनते सुनते 7वें गुणस्थान में जाना मना है, बराबर। पूरी एकाग्रता के साथ आप लोग सुनेंगे, ठीक है? चलो गेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं अभी आपके सामने थोड़े से परिवर्तन के साथ एक एक विषय बिंदु में थोड़ा सा छोटा सा परिवर्तन करता हुआ मैं आपके सामने यह विषय प्रस्तुत करता हूं। सारी लंबी लिस्ट कल की जो आप लोगों ने बनाई है आपके पास है, उसके साथ तुलना करेंगे और यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। एक समझो कल वाला ही विषय मैं एक अलग अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अभी, बराबर, ठीक है? तैयार सभी? चलो, आप लोग हाँ भी नहीं कहते हैं और ना भी नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, सुनो अब देखना। चलिए पहला पेज है, कविवर भागचंद जी कृत सत्ता स्वरूप आगम अभ्यास एवं तत्व निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रयोजनभूत वस्तुओं की सूची। ध्यान से पढ़ना मैंने क्या लिखा है नीचे। ऊपर तो कवि का नाम है सत्ता स्वरूप, आगम अभ्यास एवं तत्व निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, दो बातें हैं, क्योंकि आगम अभ्यास किसके लिए किस हेतु से किया जा रहा है, तो कहते हैं तत्व निर्णय, बराबर। ओ तत्व निर्णय किस हेतु से? सम्यक्त्व के हेतु से। सम्यक्त्व सभी धर्म का मूल है। उस वाक्य में से ये मर्म निकाला, आगम अभ्यास एवं तत्व निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रयोजनभूत वस्तुओं की, ब्रैकेट में लिखा है प्रमेयों की, ये प्रयोजनभूत वस्तुएं हैं, ये प्रयोजनभूत बातें हैं जिन्हें जानना हम आप लोगों को अत्यंत अनिवार्य है। एक बात मैं और कह दूं आपको, प्रयोजनभूत किसे कहते हैं? कल या परसों मैंने आपको व्याख्या भी बताई थी, मोक्षमा प्रकाशक के आधार से बताई थी। टोडरमल जी साहब ने 7 तत्वों की बात प्रारंभ करते समय कहा, इन 7 को प्रयोजनभूत तत्व कहा है। क्यों? जिनकी सच्ची श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा और यथार्थ ज्ञान के बिना न हम सुखी हो सकते हैं और न हमारे दुख दूर हो सकते हैं। मतलब हमारे दुख दूर होने के लिए और हम सुखी बनने के लिए, सुखी होने के लिए जिन महत्वपूर्ण तत्वों की हमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र का होना जरूरी है, अवश्य है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहा जाता है। याद रखना, इस व्याख्या को याद रखना, प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं, ये प्रश्न और उसका जो मैंने अभी उत्तर दिया वो उत्तर याद रखिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। किनकी लिस्ट थी देखिए आप बहुत शांति से, आप लोगों को ख्याल है सबको कि मूल में बात ये थी, हम आप लोगों ने एक लिस्ट बनवाई थी, कल आपको दिखाया था मैंने। देखो इस प्रकार से आपको लिस्ट बना के रखना चाहिए अपने पास, A B C D E F, इस प्रकार से मैंने एक छह विषय बिंदु बनाए हैं। कैसे कि उनमें जो बोल आए हैं उनमें 1 2 3
6, 7 और 9। मैंने जो आपको अभी कहा था ना थोड़ा सा परिवर्तन, तो 7 के बाद मैंने आपको कहा था 8, थोड़ा सा मेरा ध्यान बाहर रहा, 8 नहीं है बल्कि वहां 9 है, बराबर। तो यूं ही इसमें 51 टोटल तो ऐसे ही हो गए, टोटल 51 हो गए। वो सत्संग वाला पॉइंट अपन नहीं भी बढ़ाते तो भी 51 तो ऑलरेडी हो ही गए हैं। कल मैंने आपको 50 कहे थे, आज केवल एक उसमें बढ़ा करके आप लोग समझना, ये 9 वाले पॉइंट जो है वो 9 के 9 है। देखो एक वाला एक ही है, 1 into 1 is equal to 1, 2 into 8, दो धर्म युगल के रूप में दो बातें ऐसी है जो 8 युगल है, बराबर, वो 16 है। ये कल सारी चर्चा अपन ने की है। 3-3 वाले ग्रुप जो हैं, वो 3-3 बातों के जो ग्रुप हैं, 3-3 प्रयोजनभूत वस्तुओं के एक दूसरों के साथ लगते हुए जो ग्रुप है वो 4 है। तो 3 into 4 12, बराबर, ये 12 हो गए। और 6 into 1 is equal to 6, ये 6 द्रव्यों से संबंधित है। ये तो कल बहुत विस्तार से अपन ने बात की है, अभी भी उसी ट्रैक के ऊपर हैं हम आप लोग। थोड़ा सा और आप लोगों को खुलासा होवे, स्पष्टीकरण होवे, इसलिए इस विषय को एक व्यवस्थित ढंग से और लेने का प्रयास आज कर रहे हैं। 7 into 1 is equal to 7, ये 7 तत्वों से संबंधित है। दोनों बातें तो डी और ई तो बिल्कुल स्पष्ट है, 6 द्रव्य और 7 तत्व, ओके। और एफ वाला जो छठा पॉइंट है, इसमें 9 ऐसे ग्रुप, 9 ऐसे बोलों का एक ही ग्रुप है, 9 into 1, वो 9 के 9 बोल, बराबर। अब कौन से हैं क्या है वो अपन आगे लेते हैं। तो ये देखिए टोटल 1, 16, 12, 6, 7 और 9, ये टोटल होते हैं 51। कितने हो गए? 51। इस रूप से अपने पास नोटबुक में, डायरी में एक सुंदर लेखन करके हम आप लोगों को रखना चाहिए। बात समझ में आई? हो गया पूरा का पूरा। ये अपने सामने बना रहता है ना, तो पूरा का पूरा वो प्रकरण बाय हार्ट हो जाता है। समझाई छे विदय ने? हाँ, बात समझ में आ रही है? देखो मुझे एक बात बताओ, आप लोग श्रोता बन करके ही सुनना चाहते हैं कि विद्यार्थी बन करके सुनना चाहते हैं? मैं विद्वान बन करके यहाँ क्लास नहीं लेता हूं, मैं अपने आप को विद्यार्थी गिन करके क्लास लेता हूं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मैं गुरुजी बन करके, विद्वान बन करके नहीं, मैं अपने आप को विद्यार्थी की ही कोटि में रखता हूं और हर पल इसमें कुछ नया सीखने की जिजीविषा को मैं जीवंत रखता हूं। जैसे देखो कल 50 बातें थी, आज 51 आ गए। मैंने 2-4 बार पढ़ा होगा तब तो बात पकड़ में आई होगी ना? हाँ, समझ में आ रही बात? इसलिए आप लोग बिल्कुल विद्यार्थी बन करके सीखना, यदि कुछ जीवन में बनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, याद रखना इस बात को, ठीक है? पूरी लंबी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने दी है। अब आगे क्रमशः आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या ये हो गए 51 बातों की लंबी लिस्ट। अब नेक्स्ट, सबसे पहला क्या है? कल भी मैंने कहा था आप लोगों को, देखो एक बहुत गजब की दृष्टि इसमें से मिलती है हम आप लोगों को। सबसे पहले स्वीकार करो वस्तु है ना? सबसे पहले स्वीकार करो विश्व में वस्तु है ना? पहला पॉइंट। तो वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उत्पाद व्यय द्रव्य, बराबर, गुण और पर्याय, ये सब बसा करते हैं। जिसमें वसते हैं उसका नाम वस्तु। गुरुदेव श्री के व्याख्यान में इसकी व्याख्या आती है हमेशा, जिसमें द्रव्यपना बसता है, गुणपना बसता है, हाँ, पर्यायपना बसता है। बसना मतलब उसमें निवास करना। गुरुदेव श्री नए मकान बनने के बाद जो वास्तु करते हैं,
उस वास्तु से संबंधित हम आप लोगों को प्रायः वो उदाहरण समझाया करते थे कि वास्तु, हाँ, नया घर बनाते हैं तो वास्तु करते हैं ना, वास्तु तो बोलते थे कि जेमा का वस्तु हो तो वास्तु था ही ने, ऐसे। तो ये वस्तु उसे कहते हैं। वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें कुछ बसा करता है। तो क्या बसता है? तो द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, बराबर, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। और उसके अलावा उत्पाद, व्यय, द्रव्य के अलावा मैंने कहा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। देखो ये वस्तु का वैभव है, उस वस्तु का सारा बैकग्राउंड है, जिसके बिना वस्तु हो ही नहीं सकती। हर वस्तु का अपना एक द्रव्य होता है, हर वस्तु का अपना एक क्षेत्र होता है, काल होता है, भाव होता है, हाँ, द्रव्य होता है, गुण होता है, पर्याय होती है। हाँ, बात समझ में आ रही है? ये सब वस्तु, सबसे पहले वस्तु। तो 51 जो बोल हैं, इन 51 बोलों में बिल्कुल स्वतंत्र एक के रूप में यदि कोई बात कही गई है तो वस्तु की बात कही गई है। अब दूसरा पॉइंट था, आप लोगों को कल भी मैंने इसको विस्तार से समझाया था। क्या समझाया था? दो दो युगल बोलते हैं जिसे, दो बातों के उसमें 8 ग्रुप है, दो बातों के उसमें 8 ग्रुप हैं। तो वे जो 8 हैं, उन 8 के कुल मिला करके हो जाते हैं 16, बराबर, क्योंकि 2 × 8 = 16। अब ये 16 बोल कौन से हैं? बस नेक्स्ट स्लाइड में हम आप लोग उन 16 की लंबी लिस्ट देखते हैं। हाँ, 4-4 करके देखिए कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हैं जिन धर्म, जिन मत, बराबर, क्या गजब की बात है। हाँ, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, बात कहूं मैं खरी खरी, बात कहूं मैं भली भली। सबसे पहले कोई बात है तो जिन धर्म। हाँ, क्या गजब की बात है। सबसे पहले बात यदि स्वीकार करो, जैनम जयतु शासन, जिन धर्म का स्वीकार, बराबर। और जिन धर्म के साथ जिन मत, कल मैंने कहा था जो धारण किया जाए, जो अंगीकार किया जाए, जो आत्मसात किया जाए, उसे जिन धर्म कहते हैं। और जिन धर्म के साथ साथ जिन धर्म के कुछ मायने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रीति नीति होती है, कुछ पद्धति होती है। उन पद्धतियों का, रीति नीति का, कथन पद्धति का, वस्तु व्यवस्था का, जिसमें शास्त्रीय पद्धति से, क्लासिकल शास्त्रीय पद्धति से क्लैरिफिकेशन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, बराबर, उसका नाम है जिनमत, बराबर। अनेकांत, शादवाद, अहिंसा, अपरिग्रह, इस सारे जिन मत के सिद्धांत। कल मैंने कई सारी बातें और भी कही थी। कर्म सिद्धांत है, आत्मा का अस्तित्व है, पुण्य पाप है, क्रमबद्ध पर्याय है, निश्चय व्यवहार है, निमित्त उपादान है, बराबर, देव गुरु और धर्म है, देव गुरु शास्त्र है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि हैं। इस सारे के सारे आ जाते हैं किसमें? जिन मत के अंतर्गत, बराबर। इस सारे जिन मत के अंतर्गत आ जाते हैं, बराबर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, जिन धर्म और जिन मत। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। देखिए बहुत सुंदर बात है। जिन धर्म और जिन मत के बाद कल आप लोगों ने लिस्ट तो बनाई होगी। हाँ, बनाई नहीं बनाई? कौन सा है इसके बाद वाला? बोलो, इसके बाद वाला है, अब देख देख के बोलेंगे। हाँ, क्या है उसके बाद वाला? हाँ, देखिए मैं सामने आपके रख रहा हूं, चिंता न करें, बराबर। पढ़ते हैं आगे, देखो क्या कहा।
16 बोलो में जिन धर्म और जिन मत, बरोबर। इसमें नेक्स्ट देव और कुदेव। देखो एक बहुत बढ़िया बात, ये जब मैं सारा होमवर्क कर रहा था तो एक मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि जिन धर्म और जिन मत जब है तो जिन धर्म और जिन मत के रहस्य को समझना होवे तो सबसे बड़े आधार कौन है मेरे लिए। टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष प्रकाशक में लिखा हुआ है, अहो देव गुरु धर्म तो अलौकिक पदार्थ है, इनके आधार से ही तो जैन धर्म है, ऐसा लिखा है, इनके आधार से ही तो जैन धर्म है। तो इनमें ही यदि शिथिलता हुए तो धर्म के अन्य अंग कैसे सफल हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात। तो जिन धर्म के जिन मत के कोई आधार स्तंभ हैं तो वे हैं देव, सच्चे देव, ऐसा लेना, सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ भगवान जो हैं वे देव, बराबर। जिन्हें हम तीर्थंकर अरहंत के नाम से जानते हैं, अरे जिन्हें हम सिद्ध भगवंतों के नाम से जानते हैं, दोनों देव कहलाते हैं, बराबर। तो देव, अब उनके साथ साथ जगत में जो ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक हैं, जो अपने आप को देव मानते हैं, अथवा दुनिया के जीवों की मान्यता है, बराबर, अथवा स्वर्ग के देव देवियों को काल्पनिक उनकी मूर्तियां वगैरह बना करके राग और द्वेष के प्रतीक स्वरूप वे देव माने जाते हैं, चित्र विचित्र आकार प्रकार आदि में, जिनके पास शस्त्र अस्त्र आदि सब हुआ करते हैं, वे सारे कुदेव कहलाते, बराबर, कुदेव कहलाते हैं। तो चमत्कार आदि के माध्यम से, जिनके बारे में कोई चमत्कार आदि की मान्यता जुड़ी रहती है, तो ऐसे वे कुदेव, देव और कुदेव। आगे देव जो सच्चे देव हुए, उन्हीं के अनुयायी, उनके ही मार्ग पर आगे बढ़ने वाले गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, सच्चे गुरु, बराबर, जिनकी समता, जिनका समभाव, जिनका वैराग्य, जिनकी साधना, ये हम आप लोगों के लिए परम आदर्श हैं। जो गणधर कहलाते हैं वे भी गुरु कहलाते हैं, जो आचार्य कहलाते हैं, जो उपाध्याय होते हैं, जो साधु हुआ करते हैं, ये सारे गुरु कहलाते हैं। और अन्य पाखंड भेष आदि में जगत को खोटे मार्ग पर ले जाने वाले वे सारे कुगुरु कहलाते हैं। कल भी मैंने कहा था, वे कुगुरु जन्म जल में, मतलब जन्म मरण रूपी जल में संसार में डुबोने के लिए उपल नाव, वे तो पत्थर की नाव है कुगुरु, बराबर। आगे शास्त्र, शास्त्र और कुशास्त्र, शास्त्र में सच्चे शास्त्र जिनवाणी, और कुशास्त्र, कुशास्त्र में अन्य रागादि मल करि मलीन, ये सब लिखा हुआ है छड़ाला में। दूसरी डाल में सबकी परिभाषा है, देव की, गुरु की, शास्त्र की, कुदेव की, कुगुरु की, कुशास्त्र की, इन छहों की व्याख्या उसमें आती है। कुशास्त्र मतलब जिनमें रागादि कषाय भावों का पोषण किया होवे, बराबर, अज्ञान का पोषण किया होवे, संसार का पोषण किया होवे, अरे हिंसा आदि परिणामों का, अधर्म का पोषण किया होवे, पशु वध आदि की पाखंडी क्रियाओं का जिसने पोषण किया हुए, वे सारे के सारे कुशास्त्र कहलाते हैं। इसलिए भाई ये भेद रेखा हमें जब तक नहीं जानने में आवे, जिन धर्म किसे कहते हैं, जिन मत किसे कहते हैं, देव कुदेव गुरु कुगुरु शास्त्र कुशास्त्र, इनका हमें बराबर ख्याल होना चाहिए। बोलो अब कितना लंबा कोर्स है, उतना छोटा सा पैराग्राफ हम आप लोग यदि ऐसे ही पढ़ ले, 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट, लेकिन उनको जब इस प्रकार से विजुअलाइजेशन करके पढ़ते हैं, तो उसकी गहराई हम आप लोगों को समझ में आती है, बराबर। आगे बढ़े अपन लोग अब, चलो देखिए 4 बातें तो हम आप लोगों ने पढ़ी। अब 4 के बाद अन्य जो 4 है, कौन कौन से, हेय उपादेय का भी ख्याल होना जरूरी है, क्योंकि हम आप लोगों ने जान तो लिया क्या, कि जिन धर्म जान लिया, जिन मत जान लिया,
देव, शास्त्र, गुरु ये सब जान लिए, लेकिन फिर भी हाँ, अरे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र भी जान लिया, लेकिन उनमें हमें हे और उपादेय का निर्णय न होवे। हाँ, क्या छोड़ने लायक है, क्या उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक है, क्या अपनाने लायक है, क्या अपनाने लायक नहीं है, इसका जो भेद ज्ञान न होवे, हे उपादेय का ज्ञान न होवे, तो आप सोचिएगा कि अपना जीवन कल्याण के मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हे और उपादेय का ज्ञान होना अनिवार्य है, बराबर। अच्छा, आगे हे और उपादेय के साथ साथ हमें और भी ज्ञान होना चाहिए, संगति। तो संगति शब्द में ही हम आप लोग समझ सकते हैं सुसंगति, सत्संगति, साधु पुरुषों की संगति होनी चाहिए, हाँ, देव गुरु धर्म की संगति होनी चाहिए, जिनवाणी की संगति होनी चाहिए, और संगति के भी दायरे बहुत हैं। क्या कहा मैंने? इन शब्दों को याद रखिए आप। हे उपादेय, संगति, कुसंगति, संसार, मोक्ष, सामान्य गुण और विशेष गुण, बराबर। ये 8 पॉइंट हो गए हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में थोड़ी दूसरी चर्चा करता हूं। देखो, सत्संगति मतलब दुनिया में स्वार्थी मित्र भी हो सकते हैं। हाँ, अपन तो जनरली है ना, संगति को फ्रेंडशिप के अर्थ में समझते हैं, मित्रता। एक बात याद रखना, सूत्र लिख के रखना, मित्रता सभी से, लेकिन घनिष्ठता किसी के साथ भी नहीं। क्या कहा मैंने? हाँ मैडम जी, समझाई छे? हाँ, ये बहुत समझने जैसी बात है। मित्रता सभी के साथ, सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदम, माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्तो, कृपा परत्वम। समझ में आ रही बात? हाँ, ये सामायिक पाठ याद रखना भाई। मित्रता सभी के साथ, बदा भगवान छे अने बदा भगवान था। मित्रता सभी के साथ, लेकिन बेकार की घनिष्ठता किसी के साथ नहीं। जिनमें अपनी कषाय बढ़ते हो, जिनमें अपने भाव बढ़ते हो। हाँ, एक बात और याद रखना, एक कल के स्वाध्याय में एक बहुत बढ़िया बात आई थी, धवला धवला के वाचन में, कल मध्याह्न के स्वाध्याय में बार बार एक बात कही गई, कषाय हो ऐसे काम कभी मत करना। डायलॉग याद रखना है। 10-20 डायलॉग में बोल रहा हूं अभी, लेकिन बोलूंगा नहीं, 2-3 बातें बोलूंगा। कषाय बढ़े ऐसे काम कभी मत करना, और कषाय से कोई काम मत करना। क्या कहा? भगवान की भक्ति भी करनी हो तो दिखावा करने के लिए मत करना, क्योंकि दिखावा करने के लिए भक्ति करना एक कषाय से भक्ति करना हो गया। हाँ, स्वाध्याय भी करना हो तो कषाय से मत करना कि दुनिया देखे, दुनिया मान पान देवे, अभिमान होवे। हाँ, ये दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि जैन दर्शन, एक वाक्य लिखेंगे आप लोग सभी, जैन दर्शन दिखावे का मार्ग नहीं है, देखने का मार्ग है। अणुशक्ति नगर याद रह गया? हाँ, क्या बोला मैंने? जैन दर्शन दिखावे का मार्ग नहीं है, देखने का मार्ग है। इसलिए तो सम्यक दर्शन कहा गया ना, इसलिए तो सम्यक दर्शन कहा गया। इसलिए तो अचक्षु दर्शन के माध्यम से भी सत्तावलोकन में मन से सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने आत्मा का अवलोकन करता है। जाओ, दर्शन चेतना में भी ज्ञानी के सामान्य सत्तावलोकन रूप दर्शन चेतना में भी हमें सम्यक दर्शन नजर आता है। बोल, तुझे क्या कहना है? जय जिनेन्द्र साहब। हे प्रभाकर भट्ट,
तुझे मंजूर हो तो स्वीकार कर, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। काले मर्शु, समझ में आई बात? हाँ, तो ज्ञानी के लिए कुछ भी कहा जाए तो सत्य, और अज्ञानी के लिए कुछ भी कहा जाए तो सब झूठ। ये कैलकुलेशन है, क्योंकि उसका अभिप्राय शुद्ध है ना, आत्मा को छुआ हुआ है ना, उसने आत्मा का स्वाद लिया हुआ है ना। हाँ, अरे सीता के लिए राम बिलख रहे हो, चारों तरफ उनके आंख में से आंसू आ रहे हो, और कुछ लोग कहें कि राम बेचारा बहुत दुखी छे। मुनिराज कहते हैं कि राम जेवा कोई सुखी नहीं। बोलो, मुनिराज की बात सही कि जगत के जीवों की बात सही? बोलो। हाँ, जगत के जीवों को आंसू दिखते हैं। सुनना ध्यान से, मैं बहुत बढ़िया बात कर रहा हूं। जगत के जीवों को आंसू दिखते हैं, और मुनिराज को अतीन्द्रिय की आनंद की धारा दिखती है। बोलो, मुनिराज बोल रहे हैं वो सही या जगत के जीव बोल रहे हैं वो सही? बताओ। हाँ, क्या गजब की बातें हैं। हाँ, जगत के जीवों को संयोग दिखता है, इसलिए रामचंद्र जी दुखी दिखते हैं। मुनिराज को स्वभाव दिखता है, इसलिए मुनिराज को रामचंद्र जी सुखी दिखते हैं। समझाए छे काई? प्रथमान योग भी पढ़ने की एक कला होती, ज्ञानी को देखने की भी एक कला होती। अच्छा, हमारे पास वो कला क्यों नहीं है? क्योंकि हम ज्ञानी नहीं है ना। क्या कहा? क्या कहा मैंने? अच्छा, वो कला आ जाए तो क्या हो जाए? क्या नहीं हो, चमत्कार हो जाए। क्या चमत्कार हो जाए? हम भी तो ज्ञानी बन जाए। एवो अपूर्व अवसर क्या रे आवशे। समझ में आ रही बात? ऐसा इसका आनंद लेना चाहिए हम आपको। तो देखिए, हे और उपादेय को भी जाने, संगति और कुसंगति। अरे किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना, हाँ, हंसना, चलना फिरना, घूमना, उन संगतियों से भी पता चलता है कि हमारा भविष्य क्या है। हाँ, जेवी गति एवी मति, जेवी मति एवी गति। तो सत्संग की भी बहुत बड़ी महिमा है भाई। हाँ, अभी तो ये समुच्चय विषय ले रहे हैं, लेकिन मैं किसी एक दिन आप लोगों को सत्संगति का ही महत्व केवल बताऊंगा। पूरे स्वाध्याय में पूरा पूरा पौन घंटे का स्वाध्याय लेंगे हम आप लोग। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अरे रे कहो तो सही, सत्संगति मनुष्य को क्या क्या प्रदान नहीं करता है। हाँ, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। बुद्धि में से जड़त्व को दूर करता है, बुद्धि में से अज्ञान की गांठ को दूर करता है। क्या? सत्संगति। वाचि सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य का सिंचन करता है। समझाए छे भाषा, समझाए छे। हाँ, मारी पासे सत्संगति अंगे नहीं नहीं तो 20-25 श्लोको छे संस्कृत ना, ओरिजिनल कवियों ना बधा। सत्संगति का क्या महत्व है? अरे सत्संगति चिंतामणि है, सत्संगति कामधेनु है। इसलिए कवि ने कहा, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए, इंसान के लिए सत्संगति क्या क्या लाभ नहीं प्रदान करता, सब कुछ प्रदान करता है। लेकिन होना चाहिए जीवन में सत्संग। और खोटी संगति, कुसंगति, गलत लोगों की संगति, जो कषाय बढ़ाते हो, जो नरक निगोद के रास्ते में हमें खींच के ले जाते हो, जो विषय भोगों के मार्ग में ले जाते हो, मैं तो कहता हूं अपने उपयोग को चंचलता के मार्ग में ले जाने वालों की संगति भी कुसंगति। हाँ, हमें गंभीरता प्रदान करे, विचारों की स्थिरता प्रदान करे, वह सत्संग कहलाता है। और विचारों की अस्थिरता पैदा करे, उपयोग को भटकाने वाले संग हो,
वे सारे के सारे कुसंग कहलाता है। वो भी तो जानना जरूरी है ना। हाँ, तो हम लोगों का उठना बैठना, हाँ, बोलना चालना, ये सब सब नक्की करना चाहिए कि नहीं? किनके साथ उठना चाहिए, किनके साथ बैठना चाहिए, किनके साथ बोलना चाहिए। हाँ, वो केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ, क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स आर आवर बेस्ट गाइड, फ्रेंड्स आर आवर बेस्ट फिलोसोफर, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या कहा? ये बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। पुस्तक जो है, साहित्य जो है, ये हमारे लिए सच्चे मित्र हैं, सच्चे मार्गदर्शक हैं, सच्चे तत्वज्ञानी। इसलिए 2, 4, 6 घंटे तो स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। नहीं, हम तो दोनों टाइम स्वाध्याय करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम स्वाध्याय करते हैं। दोनों टाइम तो ये तो क्लास वर्क हो गया। क्या कहा? ये तो क्लास वर्क, फिर होमवर्क। देखो, 2 घंटे यदि क्लास वर्क होता है तो 4 घंटे होमवर्क, तो कुल कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो गुरुदेव श्री ने कहा वो बात तो सही है, 6 घंटे तो पढ़ना लिखना चाहिए। हाँ, देखो यहाँ देखना, मोबाइल देखना मेरी तरफ, देखना कितने बने हैं ये सब। और अभी लगभग 20 स्लाइड बाकी है, 20 स्लाइड। उसका कोर्स में बताऊं आपको, ये देखो कितना लिखा हुआ है। ये पूरा पूरा रफ वर्क है। अभी इसमें से 20 से 25 स्लाइड्स बनने वाले हैं, और अभी दिखाने के बाद, पूरा होने के बाद, मतलब ये 2-3 दिन का माल है जोरदार। जो गैर हाजिर रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, वो लाभ से वंचित रह जाएगा, याद रखना। जमे रहना, बराबर जमे रहना, पूरा वसूल करना। क्या? पैसा नहीं, ज्ञान, बराबर। चलो, बात आपसे मैं कर रहा था संगति कुसंगति, बराबर, इनका भी निर्णय होना चाहिए। और आगे संसार और मोक्ष, अंतिम सत्य तो यही है ना, संसार और मोक्ष, बराबर। 2 बातें हो गई। और सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुणों में 6 गुणों की बात चर्चा आती है, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि। विशेष गुणों में तो हर एक में अलग 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 है। हाँ, धर्म का है वो गति हेतुपना, विशेष गुण है। ऐसे अधर्म का है वो स्थिति हेतुपना, जीव का है चैतन्य ज्ञान दर्शन, उद्गल का है स्पर्श रस गंध वर्ण, इस प्रकार से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3-3 बातों के 4 ग्रुप थे, 3 चौक बार, बराबर। ये 3 into 4 12, बराबर। ये 12 बातें कौन सी हैं वो पढ़ लेते हैं अपन लोग। देखो कौन कौन से हैं। पहला ग्रुप धर्म अधर्म उधर्म। देखो, धर्म को भी जानना जरूरी, यथार्थ धर्म, और अधर्म को भी जानना जरूरी। कल मैंने कहा था विज्ञान अद्वैतवादी सब अधर्म के अंतर्गत आते हैं। और कुधर्म, इनमें थोड़ी सी सामान्य भेद रेखा है। कुधर्म से मतलब जो नरक निगोद आदि खोटी गतियों में ले जाने के कारण वो कुधर्म कहलाता है, बराबर। अधर्म मतलब जिसको धर्म से भी मतलब नहीं है, जिसे कुधर्म से भी मतलब नहीं, वो सब अधर्म से बस शून्यवादी जैसे हैं, वे कहलाते हैं। दूसरा ग्रुप तत्व को जानना जरूरी है, जो तत्व नहीं है ऐसा अतत्व को भी जानना जरूरी है। और ऐसी विपरीत श्रद्धा जिनके आलम्बन से होवे, ऐसे वे सारे कुतत्व कहलाते हैं, बराबर। जिनमें ईश्वर कर्ता बुद्धि मतलब अज्ञान मिथ्यात्व, ये जो अलग अलग प्रकार के हैं, विनय नाम का मिथ्यात्व, अज्ञान नाम का मिथ्यात्व, संशय नाम का मिथ्यात्व, ये सब कुतत्व के अंतर्गत आते हैं। मार्ग अमार्ग और कुमार्ग। मार्ग वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग, मोक्ष मार्ग जो है मार्ग कहलाता है। जो अमार्ग मार्ग है ही नहीं बिल्कुल। और तीसरा है कुमार्ग, जो गलत मार्ग, खोटा मार्ग है, उसे कुमार्ग कहते हैं। वही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसको बोलते हैं भव पद्धति। कुमार्ग मतलब भव पद्धति। भव पद्धति शब्द का प्रयोग रत्नगण श्रावकाचार में
आचार्य समंतभद्र देव ने किया है। सद्रष्टे ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। देखो भव पद्धति, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो कुमार्ग हैं वे भव पद्धति कहलाते हैं। चौथा द्रव्य गुण और पर्याय, इन तीनों का ये भी तो वस्तु स्वरूप का मूल है, बराबर। अब छह का एक ही ग्रुप था, नाम आप सबको याद है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों के प्रतीक रूप 6 बोल हैं। सात में क्या लेना ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, बराबर। जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, ठीक है। अब देखिए 7 तत्व के 7 हो गए। अब एक मैंने सूचना लिख के रखी है जानबूझकर, ये कंटिन्यूटी विषय में रहे इसलिए। आप लोग, कल भी मैंने कही थी बात कि 9 पदार्थों की चर्चा आती है जिनमें पुण्य और पाप की बात आती है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, 9 तत्वों में परिगणित मतलब जो गिना गया है क्या, पुण्य और पाप। तो गिने गए जो पुण्य और पाप, ये जो दो तत्व हैं, ये दोनों तत्व, दोनों पदार्थ आश्रव बंध तत्वों में ही अंतर्गर्भित हो जाते हैं, बराबर। तो 9 तत्वों में परिगणित जो गिने गए 2 अन्य पदार्थ हैं पुण्य और पाप, तो पुण्याश्रव पुण्य बंध, पापाश्रव पाप बंध, या आश्रव और बंध इन 2 तत्वों में ही अंतर्गर्भित हो जाते हैं। तो 7 तत्वों में इन 2 को मिलाया जाए तो बन जाते हैं 9 पदार्थ, बराबर। एक चिंतन बिंदु 7 में रहे इसलिए मैंने लिख के रखा। अब क्या है, 8वां पॉइंट कौन सा है, विविध पर्याय। अब यहाँ इस सत्ता स्वरूप के अंतर्गत लिए हुए 8 जबकि 9 है, 8 नहीं वो 9 है, बराबर। तो उसको अपन कल सुधार लेंगे। वो 9 कौन कौन से हैं, 9 की मैं लिस्ट भी आपको दूंगा, बराबर। उसमें थोड़ा सा क्रम बड़ा विचित्र है, उसको व्यवस्थित भी करेंगे। और उसके अलावा केवल आप लोग अभी केवल सुनेंगे 2 मिनट के लिए, मेरी तरफ ध्यान देना। जैसे मैं बहुत शीघ्र में बोल जाता हूं, जल्दी में बोल देता हूं। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, पहली बार सुना होगा द्रव्य पर्याय। गुणों की पर्याय होती है ये तो सुना है, लेकिन द्रव्यों की भी पर्याय होती है, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। उसके बाद स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, बराबर। और इनके अंदर अंदर हर एक के फिर भेद प्रभेद बहुत है, बहुत सारे भेद प्रभेद है। तीसरा अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। क्या कहा, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, ये 2 को तो उसमें लिया है, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। फिर एक ग्रुप है चौथा, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय। ये नियम सार का प्रकरण है, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय। फिर क्रम भावी पर्याय, सहभावी पर्याय। क्या कहा, क्रम भावी पर्याय, सहभावी पर्याय। उसके बाद स्व पर्याय, पर पर्याय। क्या कहा, स्व पर्याय, पर पर्याय। एक और नया है ग्रुप, आदिमान पर्याय, अनादिमान पर्याय। क्या कहा, आदिमान पर्याय, अनादिमान पर्याय। और एक और ग्रुप, सादी शांत पर्याय, सादी अनंत पर्याय, अनादि शांत पर्याय, अनादि अनंत पर्याय। कितने हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बराबर। तो यहां तक ही हो गए आपके 6 7 8 2 16 हो गए। और फिर मैंने सादी शांत आदि 4 कहे, 20 हो गए। और फिर अंतिम एक और ग्रुप है, ऊर्ध्व पर्याय, तिर्यक पर्याय। डर तो नहीं लग रहा है ना। तो ये हो गए मुख्य,
और इनके अंदर 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 और भेद प्रभेद हैं, और भेद प्रभेद हैं। तो कम से कम पर्याय से संबंधित हम बहुत डिटेल तो नहीं लेंगे, लेकिन कल का पूरा स्वाध्याय ओनली पर्याय के ऊपर ही लेंगे। क्या कहा? स्वाध्याय पर्याय से संबंधित लेंगे, लेकिन दृष्टि तो हम आपकी सबकी होनी चाहिए द्रव्य की। क्या कहा? विषय यहां चलाएंगे पर्याय से संबंधित, लेकिन विषय में से मक्खन क्या निकालना? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि। लेकिन ये सारा विषय खूब गहराई से समझने लायक है। कल पूरा 45-50 मिनट हम आप लोग ओनली पर्याय से संबंधित ही लेंगे। इसलिए मैं आपको कहा करता हूं, आप लोग डायरी पेन सब साथ में लिखा करो, साथ में रखा करो, लिखा करो, अंदर में लखा करो, तो ही इसका आपको आनंद आएगा। बराबर? हाथ जोड़ेंगे चिन्माणी की विनय के लिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो